तो जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे घर पे मेरे माँ का दरबार सज चुका है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब कि फर्स्ट टाइम माँ का दरबार सजा रही हूँ। हाँ, बचपन में मतलब ये सब मायके में किया हुआ है, ससुराल में नहीं होता है हमारे यहाँ ये सब। और इस बार परमिशन मिली है। हालांकि जो अगस्त वाले नवरात्रे होते हैं उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो कुलदेवी का मंदिर होता है वहाँ पर ही कंपलसरी होता है, लेकिन इस टाइम चैत्री नवरात्रि में हमारे यहाँ मंदिरों में कोई पूजा नहीं होती। तो मुझे बहुत टाइम से मतलब ना मन में इच्छा थी माँ का दरबार सजाने की, माँ को अपने घर पे लाने की और उनकी पूजा अर्चना करने का बहुत मन था। और माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है इस बार। तो यहाँ पे बस माँ का दरबार सजाने की तैयारी चालू कर दी है मैंने। यहाँ पे एक डोरी लगाई है, ये कुछ डेकोरेशन सा ही नेट मेरे घर में लगा हुआ है, जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा। और हाँ, पहले से ही रिक्वेस्ट कर देती हूँ, अगर वीडियो में कहीं से भी मेरी सजावट, मेरी मेहनत कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे इसका कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि आने वाले नए नए और बहुत ही प्यारे प्यारे से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना एक ये मेरे पास दुपट्टा था, बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का दुपट्टा है। ट्राई कर रही थी देख के इसको, एक डोरी लगा ली है। पहले तो ये जो आप ट्राइपॉड देख रहे हो ना मेरे पास रिंग लाइट वाला, उससे ही मैं करने वाली थी। फिर सोचा चलो क्यों ना एक बार ये भी ट्राई करके देखते। कहते हैं ना पहली बार जब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और बहुत एक्सपीरियंस तो ज़ीरो होता है, बहुत कम नहीं। हालांकि डेकोरेशन बहुत होता है मेरी सोसाइटी में भी, जो पुराने व्यूअर हैं उन्होंने देखा हुआ है। सोसाइटी में भी मैं डेकोरेशन करती रहती हूँ हमेशा त्योहारों पे। सब लोग मिलजुल के त्योहार मनाते हैं तो करती रहती हूँ हमेशा ही। तो इसलिए ना कोई डेकोरेशन बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने घर में किस तरह से सेटिंग करना, अरेंजमेंट करना। और सच बताऊँ ना तो ये सारी चीज़ें आज सुबह ही लेकर मैं आई हूँ, और इसीलिए ना आज व्लॉग आने में बहुत देरी हो गई। नहीं तो 12 से 1 बजे के बीच मेरा व्लॉग हमेशा आ जाता है। और सुबह से लगी हुई हूँ, अभी 3 साढ़े 3 बजने को आए हैं, लेकिन अभी तक ना बहुत सारा घर का काम बाकी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मेरी माँ का दरबार सज चुका है और मैं पहली बार अपनी मन की मर्ज़ी के मुताबिक माँ का दरबार सजाने वाली हूँ। और बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। वो डोरी वाला किया लेकिन फिर ना ठीक नहीं लगा, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो 2 ट्राइपॉड है वो ले लिए और ऊपर से ना एक मेरे पास सफाई वाला झाड़ू था जो टूट चुका था, तो उसका डंडा बहुत ही बढ़िया सा था और बहुत कम वेट का था। इसमें होता ये है ना कि ये जो ट्राइपॉड होते हैं ना वो बहुत वेट लॉस होते हैं, उसमें बहुत कम वज़न होता है। इसलिए ऊपर अगर कोई भी भारी भरकम चीज़ लगाएंगे तो वो लोड ले नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा संभल कर काम करना पड़ता है और बहुत कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है। कभी कभी ट्राइपॉड थोड़े से पुराने, एक तो काम भी नहीं कर रहा है, जहाँ जिसको मैं अभी ठीक कर रही हूँ वो वाला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो मेरा सबसे पहला ट्राइपॉड था और मैं ना चीज़ों को कभी जल्दी से फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को संभाल के रखना, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी चीज़ के लिए ना ये चीज़ें काम में आ जाती है। चलिए अब माँ का दरबार सजाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक ये जो रेड मरून कलर, रेड कलर ही बोलेंगे, लाल कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी है और ये माँ के मंदिर से ही आई हुई है, माँ को चढ़ाई हुई है साड़ी। तो एक ही बार मतलब कि हाँ, एक बार ही आई है मेरे यहाँ। हमारे यहाँ मंदिर है, गायत्री माता का एक फ्रेंड है वो लाते हैं मंदिर से साड़ियाँ इस तरह से माँ को चढ़ाई हुई। तो मैंने लेके रखी हुई थी यही सोच के कि किसी दिन काम आ जाएगी, और ये देखिए आज काम भी आ गई माँ का दरबार सजाने के लिए। तो इस वाली साड़ी को ना मैं पीछे इस तरह से अरेंज कर रही हूँ कि पीछे का जो वॉल है वो बिल्कुल खाली खाली ना लगे। ये देखिए ट्राइपॉड थोड़ा सा पुराना है ना, तो बार बार बारी बारी ना बीच में से नीचे की ओर वो हो जाता है। अब बहुत सारी सेफ्टी पिन्स ले ली है क्योंकि अब करना है साड़ीज़ को अरेंज। और डेकोरेशन का सबसे ज़्यादा काम ना इससे ही होता है, सेफ्टी पिन से ही होता है और बहुत मतलब कि बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये साड़ी के जो जहाँ पे 2 एजेस मिल रहे हैं आगे और पीछे के, एकदम सेंटर में ना इस तरह से मैं पिन लगा लूँगी दोनों तरफ, अगर आपको करना है। मैं सुबह से इसीलिए मेहनत कर रही हूँ, मेरा यही पर्पस था। कल तो नहीं सामान लेने जा पाई, लेकिन आज जाकर ले आई हूँ सुबह सुबह। और सारे घर के काम छोड़ छाड़ के सिर्फ खाना ही बनाया है, कपड़े मशीन में डाले हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ 3 बजे तभी तक बाकी है अभी तक।
तो इसीलिए था कि अगर आप लोगों में से किसी को अगर कोई भी व्लॉग देख रहा है उनको करना है तो बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको मेरे आइडियाज़ पसंद आएंगे, तो अगर किसी को करना है अपने घर पे इस तरह से डेकोरेशन तो वो एक दिन पहले देख के कर पाए, इसलिए अगर किसी को मेरा आइडिया पसंद आता है तो। वरना तो अगर आप लोगों को कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जल्दी से जल्दी कुछ ठीक कर पाऊँ। तो यहाँ पे ये मैं नेट का कपड़ा लेके आई हूँ, आज ही लेकर आई हूँ, इसको आज ही ख़रीदा है, मेरे पास पहले से कुछ भी नहीं था। तो ये जो येलो नेट लेके आई क्योंकि मुझे पता था मेरे पास रेड साड़ी पड़ी हुई है और पूरी ना रेड और येलो थीम बनाने वाली हूँ मैं। पूरी की पूरी सारी चीज़ें रेड और येलो कलर में ही होगी और कोई कलर आज ऐड होने वाला नहीं है। और बाई चांस हुआ भी ऐसा नहीं कि मेरे पास जो डेकोरेशन का सामान था वो भी येलो कलर का ही निकला है। तो पूरा रेड येलो माँ का दरबार आज मैं सजाने वाली हूँ। करने का तो बहुत कुछ मन था लेकिन फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ी सी नर्वस भी थी। सोचा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस तरह से करूँगी, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा होगा कि नहीं। पूरा दरबार ना मुझे बहुत बढ़िया तरीके से सजाना था लेकिन नहीं कर पाई हूँ। कोई नहीं, चलिए अगले साल, इस साल तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, नेक्स्ट ईयर तक और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो दोनों तरफ ना इस तरह से ये जो नेट का फैब्रिक है इसको मैंने इस तरह से ले लिया और जैसे हम ना चुन्नटें बनाते हैं या फिर साड़ी में ना हम जिस तरह से पटली लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से लेना है और सारा कुछ नीचे की ओर से खींच के अपनी ओर लेना है क्योंकि ये जो ट्राइपॉड है इसको भी मुझे छुपाना है, ये भी दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो ये मंडप बनाया हुआ है, मंडप का एक भी जो पैर या हाथ है वो दिखना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह से मुझे ना डेकोरेशन करना था, तो इसके लिए फिर से मैंने सारी चुन्नटों को एक हाथ में ले लिया है और पीछे की ओर थोड़ा सा फैब्रिक जाने दिया था। तो उसके हेल्प से यहाँ पर भी सेफ्टी पिन के हेल्प से बहुत कुछ जितना हो पाया उतना मैंने ढक दिया है और इतना करते ही ना बहुत खूबसूरत सा दिखने लगा था। तो आगे आगे तो फिर मज़ा आ जाएगा मतलब देखने में। यहाँ पे एक ग्रीन नेट का दुपट्टा था मेरे पास तो मैंने सोचा चलो इसको भी लगाती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहा था जो ठीक नहीं लग रहा था, तो इसीलिए ना मैंने इसको निकाल दिया और फिर से मतलब कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत की है। सच बताऊँ ना तो मैं 11 बजे की लगी हुई थी, 12 बजे की, तो 3 बजे जाके ये ठीक हुआ क्योंकि 4 से 5 बार मैंने इसको ठीक किया, 4 से 5 बार निकला है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड है वो आ चुके थे, बाजू में ही रहते हैं, तो वो भी हेल्प करवाने के लिए आए। वैसे ही ऐसे ही आए थे, रोज़ हम लोग मिलते हैं बातें चीतें करते हैं, तो ऐसे ही आए थे तो मैंने बोला चलो आप भी हेल्प में आ जाओ, और वो भी हेल्प कर रहे थे। और दो एक से भले दो कहते हैं ना, हमारे आइडियाज़ से ना दो लोगों और मिल जाते हैं ना, तो आइडियाज़ हमारे मतलब कि डबल हो जाता है। अच्छा लगता है मतलब काम को करने में और खुशी खुशी से होता है। अभी तक हस्बैंड काम करवा रहे थे, आज तो हस्बैंड भी साथ के साथ है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और मेरे साथ ही सारी मेहनत करवा रहे हैं। और ये फिर से फ्रेंड आ गए हैं तो हम तीनों मिलके मतलब कि हस्बैंड अभी बैठे हुए हैं और हम दोनों फ्रेंड्स मिलके ये काम कर रहे हैं और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ना हमने उथल पुथल भी मचाई थी, जगह को कितनी बार चेंज किया तब जाकर ना ये ठीक बैठा है। दिखाती हूँ आगे मैं अभी कितना हमने उलट पुलट किया, इधर से उधर उधर से इधर, और ट्राइपॉड को सेट करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन सच बताऊँ ना बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ये काम को करने में। हाँ, फ़ैन बंद है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि चालू पंखे में तो ये काम कर नहीं सकते। चलिए अब ले ली है मैंने फूलों की माला, ये जो लड़ियाँ होती है ना मालाएँ, ये ले ली है येलो और रेड कलर की। तो 3 और 3 6, दो दो 4 येलो ली है और बीच में एक एक रेड डाला है। और इस तरह से मैंने 6 लड़ी एक साथ में जॉइंट करके पीछे थोड़ा सा बांध लिया। ये जो मेरा पीछे ये जो बना हुआ है ना डिज़ाइनर पीस, उसके ऊपर, क्योंकि सारा कुछ अगर मैं इस ट्राइपॉड के ऊपर लगाती तो नहीं हो पाता और कुछ ना कुछ टूट के गिर जाता। और 9 दिन तक मुझे इसको चलाना है, तो 9 दिन तक इसकी जो ये मजबूती है ये भी टिकी रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी बिल्कुल पर्दों वाला शेप दे देंगे माँ के, मतलब कि जो मंदिर है उसके अंदर जिस तरह के पर्दे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से पर्दों वाला शेप देने का ट्राई कर रहे हैं दोनों फ्रेंड्स मिलके। तो इसको भी ना बिल्कुल उसी सेफ्टी पिन में ही मैं लगा दूंगी क्योंकि नेट का फैब्रिक है वो भी आसानी से लग जाता है और उसके साथ ये भी लग जाएगा। तो बस इस तरह से मेहनत चल रही है, बस देखते हैं कितनी रंग लाती है मेहनत। तो यहाँ पे ना ये नीचे बार बार गिर जाता था, तो मैं ठीक ठाक करने का थोड़ा ट्राई कर रही थी और
होता है तो कहीं बार मतलब फर्स्ट टाइम होता है ना, जब भी कोई भी चीज़ अगर हम पहली बार करते हैं, मेरा बस यही पर्पस था कि कुछ ना गलत ना दिखे, मतलब ब्यूटीफुल सा दिखना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ माँ का दरबार मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सजाया। आप देख सकते हो, बस मैंने ये क्लिप इसीलिए डाले हुए हैं कि मैंने कितनी बार तोड़ फोड़ किया और कितनी बार किया तब जाके ये सजा है, सवरा है। तो आप लोग भी इस तरह से करते हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैं अपनी फ्रेंड को दुपट्टा दिखा रही थी कि पहले मैंने ये वाला दुपट्टा लगाया था। और यहाँ पे अब ये जो दो मेरे पास फूलों की लड़ी बची हुई है, ये जो है तो इसको ना मैं बस सिंपल सा ही रखने वाली हूँ। मेरा ना सिंपल सोबर लुक रखने का थोड़ा वो था, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी और भरचक नहीं करना था, फर्स्ट टाइम है। धीरे धीरे से ट्राई करूँगी, धीरे धीरे से सब सीखूँगी। अब ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ दिन पहले ही मेरे एक वीडियो में मैंने ये अपने मिरर के पास सजाए हुए थे दिवाली के टाइम पे। जो हम लेकर आते हैं ना घर को सजाने वाली चीज़ें, बस वही है सारी। और हाँ, मैं यहाँ पे जब से आई हूँ तब से एक के बाद एक हमारे घर में कुछ ना कुछ होता जाता था, तो मैंने इस घर को सजाने के लिए कुछ ज़्यादा ख़रीदा नहीं था। कोई नहीं, चलिए अब बहुत सारी शॉपिंग हो गई है तो बहुत सारी चीज़ें भी एक साथ खरीद लेंगे। तो इस तरह से ये जो वॉल हैंगिंग होते हैं पीस, इनको लगा दिया है। और ये जो तोरण के साथ में जो दो लटकन आते हैं वो भी मेरे पास पड़े हुए थे, और बीच में ना थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो कुछ एक्स्ट्रा तो मेरे पास था नहीं इस टाइम पे, यही था। तो दोनों को साथ में मिला के यहाँ यहाँ पे ना मैं जॉइंट कर लूँगी। थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा था, तो बस हस्बैंड को दिखा रही थी, बोल रही थी उनको कि आप भी थोड़ा सा आइडिया दे दो। उन्होंने बोला हाँ वहीं पे अच्छा लगता है, लगा दो। तो फिर मैंने थोड़ा दूर से देखते हैं ना, उन्हें ज़्यादा पता चलता है, नज़दीक से पास से ज़्यादा जल्दी पता नहीं चलता। एक ये मेरे पास था, तो इसको भी मैंने साथ के साथ ही यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा लग रहा है, सारे कलर बहुत सारे मिलते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप ही सुंदर सी दिखने लगती है। और सबको देख के ना, मैं तो सच बताऊँ ना, तो जब भी कुछ काम करती हूँ ना, छोटी बच्ची जैसी बन जाती हूँ। चीज़ों को देख के इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ ना कि मानो पहली बार ही देख रही हूँ और पहली बार ही कर रही हूँ। हालांकि ये सारे काम ना मैं बहुत बार कर चुकी हूँ अपने लाइफ में। और ये देखिए, इनका वैकेशन आज से स्टार्ट हो गया है, पूरे 62 डेज़ का वैकेशन है। अंशु 10th में आने वाला था, लेकिन उसका भी वैकेशन दे दिया। उसके स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, उसी चक्कर में इसके भी ना कैंसिल ही हो गए हैं स्कूल। और 62 डेज़ तक, 62 दिन तक ये लोग घर पे मस्ती करने वाले हैं। और देखते हैं क्या क्या करते हैं। हाल तो सारे फ्रेंड्स मिलके ना ये कुछ खेल रहे हैं, पता नहीं वर्ल्ड ट्रेड क्या क्या खेलते हैं बच्चे, लेकिन ये कर रहे हैं अपना वैकेशन एंजॉय, और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो आगे और क्या क्या काम किया मैंने इसके बाद। अब ये जो मेरा लड्डू गोपाल का कबर्ड है, उसको मैं रखने वाली हूँ, और उसके ऊपर चौकी माता की मैं बिठाने वाली हूँ। तो ये कबर्ड ना बड़े काम का, मतलब बहुत ज़्यादा कामों में आ जाता है मेरा। लड्डू गोपाल के सारा श्रृंगार का सामान मेरे मंदिर में रहता है इस वाले कबर्ड में। तो ये वाला कबर्ड लगाऊंगी, और उसके नीचे जो बहुत सारे मतलब हवन के हो गए, जॉब जॉब होने हैं, तो उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें होगी, दिया और ये सब, इसके लिए मैंने नीचे ये जो मेरा सेंटर टेबल है इसको लगाया है। थोड़ा सा राउंड शेप में है तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अ, ठीक हो जाएगा। ये साड़ी मेरी ना मेरे देवर की हाल ही में जब शादी हुई थी तब मैंने हल्दी में पहनने के लिए ली थी, लेकिन हालांकि ना ही मैंने इसको कुछ साड़ी को रेडी करवाया था, ना ही स्टिच करवाया, ना ही ब्लाउज़ बनवाया है। ऐसे की ऐसी पड़ी हुई थी, पता नहीं शायद इस दिन के लिए ही आई होगी। और मैं जब बड़ौदा गई थी तब जाके शॉपिंग करके लाई थी, आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा हो तो वहाँ से लेके तो आई थी, लेकिन बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। तो आज यहाँ पे ये काम में आ गई है, एक ही साड़ी से मैं दोनों चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरह से इसका मैंने मतलब कि एक्स्ट्रा फैब्रिक लाने से अच्छा था कि मेरे पास एक साड़ी पड़ी थी घर में, चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो फिर मुझे लगा कि यही सही रहेगा, यही ठीक रहेगा। और बीच में ना प्यारे प्यारे से मोर का ड्राइंग है, और बहुत सारे आज तो मैंने मोर भी लटका दिए हैं। तो कुछ बस इस तरह से यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा ना साइडों में से लटक रहा था, तो यहाँ पे अब सेफ्टी पिन्स भी मेरे साथ, मतलब कि ख़त्म क्या, घर में पड़ी होगी शायद, मेरे वार्डरोब में बहुत सारी होगी, लेकिन अब ना सच बताऊँ ना तो हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाके लेकर आऊँ, ढूंढूँ और फिर लाऊँ। तो उससे अच्छा तो मुझे लगा कि मैं ना सेलो टेप से ही हेल्प इसकी मतलब कि काम कर लेती हूँ, जित जहाँ जहाँ पे जॉइंट करना है, क्योंकि फ़ैन स्टार्ट होगा ना तो ये उड़ने लगेगा, तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा।
इसीलिए पंखा चालू करने से पहले ही मैं इसको ना सभी जगह से मतलब कि इस तरह से चिपका लूँगी कि ये एक ना परफेक्ट वे में दिखे, बिल्कुल भी ना अनइवन सा और गंदा सा ना दिखे। मुझे यही ट्राई करना था और ये हो भी गया है। चलिए, कुछ इस तरह सा दिख रहा है मेरा माँ का दरबार। आप लोगों को देती हूँ पूरा टूर, देख सकते हो आप लोग कैसा दिख रहा है। और बाकी की जो भी पूजा होगी वो कल होगी, तो कल का व्लॉग भी बिल्कुल भी मिस ना करें। किस तरह से मैंने पूजा की, किस तरह से सब कुछ किया है, वो सब आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और साथ ही में मैं पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लेके आई हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ, तो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। तो चलिए दिखाती हूँ अपना जो भी पूजा का सामान है वो। तो इस तरह की 2 चुनरियाँ लेके आई हूँ मैं माता को ओढ़ाने के लिए, या फिर मैं इसको बिछाऊंगी वो तो अभी तक फिक्स नहीं है, क्योंकि चुनरियाँ मेरे पास और भी पड़ी हुई हैं। और उसके बाद ये पतासे जिससे माँ को भोग लगता है, ये हवन कप है, समरानी कप भी इसको बोलते हैं। तो एक ये लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू मुझे पसंद है। और बाका ये है हवन का सामग्री जो जिससे हवन होता है, क्योंकि रोज़ माँ को आहुति मतलब कि जो भोग होता है वो हवन से ही दी जाता है। और ये माँ का सारा श्रृंगार, 16 श्रृंगार जिसको कहते हैं, ये पूरा ना एक प्लेट ही बनवा कर लेकर आई हूँ। ये है कपूर, पूरा ही लेके आई हूँ, 9 दिन तक चले बिल्कुल उसी तरह से लेकर आई हूँ। माँ का ये श्रृंगार में ना मेहंदी का कौन भी डालना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, तो एक मेहंदी का कौन भी लेकर आई हूँ। और साथ में ये जो हल्दी और ये सब कुछ पानी के कलश में कलश के स्थापन में लगता है, ये सब कुछ लेके आई हूँ। हल्दी की गांठ, कमलगट्टे और सुपारी, ये सारी चीज़ें। और भी बहुत कुछ चीज़ें लानी है, लेकिन वो शाम को जाकर लेके आऊँगी, क्योंकि आज मुझे अपना दरबार सजाना था माँ का, और ये मेरा सज चुका है। जो मेरा मेन काम था ये था, और लाइटिंग का काम भी अभी बाकी है इसमें। तो लाइटिंग भी लगाने के बाद आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, ये चीज़ें रह गई हैं कि ये दो, एक ना एक में जवारे जो होते हैं वो बोए जाएंगे और एक में हवन होगा, तो इसके लिए मैं ये 2 मिट्टी के बर्तन लेके आई हूँ। और अब स्पेशल चीज़ जिसके लिए ये सारी चीज़ें, सारी मेहनत हो रही है, वो है मेरी माता की मूर्ति। मेरे पास माँ की मूर्ति नहीं थी, तो वो लेके आई हूँ। तो बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति है। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। कल करते हैं माता का स्थापन पूरे विधि विधान से, पूजा के साथ। 9 दिन तक पूजा होगी और बहुत अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से व्लॉग्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो एक भी व्लॉग मिस मत करना। और हाँ, कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार, मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। और कैसा लगा माँ का दरबार वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में मैंने बाजू में 2 थोड़े छोटे छोटे से ये ढोलक रख दिए हैं। ये किस लिए है ये आप लोगों को पता चलेगा कल, जब मैं करूँगी माँ का स्थापन। तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे राधे।